मेहनत का फल। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन उसके दरबार में एक बूढ़े ऋषि आए। राजा ने उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजा से खुश होकर ऋषि ने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा उस पत्थर को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा उस पत्थर से भगवान शिव की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और अपने राज्य के मंत्री को यह कार्य सौंप दिया। मंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 1 महीने के भीतर इस पत्थर से भगवान शिव की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 100 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और मंत्री के जाने के बाद मूर्ति के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर पर वार किए, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। कई बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, लेकिन यह सोचकर हथौड़े से प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 25 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान शिव की प्रतिमा नहीं बन सकती है। मंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूरा करना था, इसलिए उसने भगवान शिव की प्रतिमा का कार्य गांव के एक साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने मंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार मूर्ति बनाने में जुट गया। तब मंत्री सोचने लगा, काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 100 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार होता। इसलिए मनुष्य अपने नाम से नहीं बल्कि अपने कर्म और मेहनत से महान होता है। इस तरह एक साधारण मूर्तिकार ने मूर्ति बनाकर 100 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बन जाता है।